तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का अंग्रेजी का पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों पैसेज आपको दिया गया है, आप सब लोग इस पैसेज को पढ़ लेना। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पैसेज है, आप सब लोग इस पैसेज को देख लीजिएगा। इसी प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पैसेज आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। वाई वेयर द गीस किंग ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। तो देखो पहले का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, उसका राइट आंसर आपका बी होगा। तीसरे का ए आ जाएगा, चौथे का भी ए होगा और पांचवें का भी आपका बी आ जाएगा। छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा और सातवें का प्यारे विद्यार्थियों आपका देखिएगा डी नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो आठवें का ए नंबर का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, नौवीं का राइट आंसर आपका ए होगा और 10वें का भी आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 ये पूछा गया है जिसमें कि आपको नोट मेकिंग समरी पूछी जाएगी। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मैं आपको नोट मेकिंग बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको नोट मेकिंग तैयार करनी होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग का सॉल्यूशन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, नोट्स आपको प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको बना देने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पूरे के पूरे नोट्स बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे देखिएगा 4 सेल का क्या पूछा गया है। देखिएगा 4 सेल का आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है ना, देख सकते हो यहाँ पर। तो देखिएगा एडवर्टाइजमेंट बनाना, सॉरी पोस्टर नहीं। ठीक है, तो चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखो 4 सेल का एडवर्टाइजमेंट आप लोग इस प्रकार से बना लेना, ये पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और उसके अथवा में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा क्या पूछा गया, यू आर मनी सिनेमा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, देखिएगा एक आपको इस प्रकार से इसका उत्तर यहाँ से देख लेना है कि नोटिस आपको प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से पूरा का पूरा नोट कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका उत्तर था तीसरे का अथवा वाले क्वेश्चन का। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो दिया गया ना, 4 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छे प्रकार से। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यू आर गरिमा सक्सेना रेसिडिंग एट 158 सिविल लाइन्स गुना। ठीक है ना, ब्राइट एंड लेटर टू यूर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम हर टू ऑन द बर्थडे पार्टी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लेना। ये चौथे के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। देखो 5 में आपसे इस प्रकार से ये आर्टिकल पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में देखो 5 का उत्तर यहाँ से देख लो, ये प्रश्न नंबर 5 का पूरा उत्तर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 को पढ़ ले। 6 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें आपको एन भर लेना है, दूसरे में आपका देन आ जाएगा, तीसरे में आपका एन ही होगा और चौथे में आपका प्यारे विद्यार्थियों कम सा आ जाएगा, पाँचवें में आपका हूज आ जाएगा और छठे में आपका आल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर को भी मैं आपको बता दूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 जो होगा ना, 7 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा आपसे डुएट डायरेक्टर पूछे जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग प्रश्न नंबर 7 में जो डुएट डायरेक्टर पूछे गए उनके उत्तर को भी देख ले। शायद देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे हैं कुछ के आंसर, आप लोग देख ले। तीसरे का आंसर ये लिखा, चौथे का ये लिखा है, पांचवें और छठे का ये लिखा है, बाकी छूट गए उनके आंसर आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों सेक्शन डी जो होगा ना, उसमें प्रश्न नंबर 8 आपको देखने को मिलेगा। अब चलो प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको बता दूं। तो पहला क्वेश्चन वाज कवर्ड विद द रेड थ्रोट, तो देखो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा, दूसरे का भी बी होगा और तीसरे का प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों चौथे का राइट आंसर भी आपका बी आ जाएगा और पाँचवें का भी आपका बी होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 ये पूछा गया है। 9 में देखिएगा पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, पहले का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा सबसाइड टू एम्पैथी और दूसरे में प्यारे विद्यार्थियों लेबरनम ट्री इसका राइट आंसर होगा, तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का होगा।
और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर बी ये पूछा गया है इसका। तो देखो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए आएगा, दूसरे का प्यारे विद्यार्थियों आपका सी आ जाएगा, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे का राइट आंसर भी आपका सी आएगा, और चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपको ब्यूटी लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अब आगे हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, 10 का उत्तर आप लोग यहाँ से इसको अच्छे प्रकार से देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। तो देखो 10 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, तीसरे का आंसर ये लिखा है, चौथे का आंसर ये दिया गया, पाँचवें का आंसर ये लिखा है, और इसके बाद में देखो छठे का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 11 के चारों क्वेश्चन के आंसर को देख लो। 11 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये लिखा है, और तीसरे का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, चौथे का आंसर ये लिखा है, और चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12 में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीनों के आंसर को यहाँ से देख लो। पहले का आंसर ये लिखा है, दूसरे का आंसर ये दिया गया आपको, ठीक है, और उसके अलावा देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, पूरा का पूरा मैंने आपको यहाँ तक का बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 को पढ़ लीजिएगा। 13 में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीनों के आंसर को यहाँ से देख लो। 13 का पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है, और उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है, यहाँ तक का देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला और दूसरा। देखो पहले का आंसर ये लिखा है, आप सब लोग देख लें, और दूसरे का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है, ठीक है, आप सब लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 में पहला क्वेश्चन पूछा है ना, तो 15 में पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसी के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर बता दिया है। अंग्रेजी से आपको डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अंग्रेजी से काफ़ी डर जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि इस अंग्रेजी के पेपर को हल कैसे करें। देखिएगा इसके अलावा भी अगर आपको अंग्रेजी याद नहीं हो पाती है ना, तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपके पेपर में जिनको आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। जैसे कि एस्टेक्ट आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप लोग थोड़ा बहुत समझ के हल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा देखो नोट मेकिंग होती है आपके पेपर में, नोट मेकिंग को भी आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। और उसके अलावा देखो ग्रामर होती है, ग्रामर भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं आती आपके पेपर में, इसको भी आप लोग हल कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, अगर आप लोग इतना भी अच्छे से हल करके लिख कर आ जाओगे ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों आसानी से पास हो जाओगे अपनी परीक्षाओं में। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इतनी तैयारी अच्छे प्रकार से जरूर कर लें, जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अब इसी के साथ में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।